क्या आप व्यापम, एमपीपीएससी या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आज ही अनअकैडमी पर किशोरी भदौरिया मैम को फॉलो कर लें। इन कैटेगरीज में किशोरी भदौरिया मैम एक वेरीफाइड और मोस्ट पॉपुलर एजुकेटर हैं। एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती के लिए इनके द्वारा चलाए गए कोर्स अनअकैडमी पर काफ़ी पॉपुलर हैं। आप भी इन कोर्सेज को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर सीधे ही किशोरी भदौरिया सर्च करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ही मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की परीक्षा हुई है, जिसके सामान्य ज्ञान के पूरे 20 प्रश्न हमारे पास हैं, जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पवन तोमर जी का, लक्ष्मण जी जो कि झाबुआ से हैं, सत्यवीर जी और कुंवर मोहित जी का। इन लोगों ने हमें ये प्रश्न भेजे हैं। अगर बाकी के सब्जेक्ट के प्रश्न भी आपके पास हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप उन्हें भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है हमारा, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों पहले भी व्यापम की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह हुगली नदी के दाहिने तट पर हावड़ा ब्रिज स्थित है। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्रुपद समारोह हमारा भोपाल में आयोजित किया जाता है। ये एक संगीत से संबंधित समारोह होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न दोस्तों कुछ इस तरीके से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में हाल ही में सबसे पुराना सेल जीवाश्म मिला है। विश्व का सबसे पुराना सेल जीवाश्म, सेल यानी कि चट्टान के रूप में एक जीवाश्म मिला है। किसके रूप में? चट्टान के रूप में एक जीवाश्म मिला है जो कि विश्व का सबसे पुराना है। वो कौन से स्थान पर मिला है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों चित्रकूट में मिला है और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेट्रो मैन के नाम से कौन मशहूर है? तो दोस्तों ये काफी सरल प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। ई श्रीधरन, इंजीनियर ई श्रीधरन जी मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने दिल्ली मेट्रो के निर्देशक भी रहे हैं और इनको 2008 में पद्म विभूषण और 2001 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो दोस्तों दीप से दीप जले के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी है। इन पर प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के कवि हैं, इस वजह से शायद प्रश्न पूछा गया होगा। तो मध्य प्रदेश के और भी जो बहुत ज्यादा फेमस कवि हैं उनकी रचनाएं भी आप याद रखें। दीप से दीप जले एक बहुत अच्छी कविता है। इसके कुछ 2 लाइनें मैंने यहाँ पर लिख दी है। सुलग सुलग री जोत दीप से दीप मिले, कर कंकड़ बज उठे भूमि पर प्राण फले। आप जरूर इसको देख सकते हैं, नेट पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी कविता है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है। बैरन द्वीप आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसमें भी यह अंडमान के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 7वां प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्य आनंद सभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये जो राज्य आनंद संस्थान है, राज्य आनंद संस्थान, इसकी क्या है, इसके लिए एक आनंद विभाग का गठन किया गया था। क्या होता है कि मतलब हम बाकी चीज़ों से मतलब समझ नहीं पाते कि देश की जनता या राज्य की जनता कितनी खुश है या फिर कितना उसका विकास हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स में स्टडी और इन सब चीज़ों के लिए आनंद विभाग का गठन किया गया। 6 अगस्त 2016 को इस विभाग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 2016 को। और इस विभाग ये जो इसके तहत राज्य आनंद संस्थान का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इसके तहत आनंद सभा का भी सभा भी बनाई जाती है और कुछ अनुसंधानों के लिए फेलोशिप दी जाती है। काफी सारे काम रहते हैं राज्य आनंदम संस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली सब्सिडी के लिए वर्ष 2018 में प्रदेश में कौन सी योजना चलाई गई? तो दोस्तों ये तो अभी चली रही है, सबको फ्री में बिजली मिल रही है, सभी के बिजली के बिल माफ हो रहे हैं। ठीक है, ये संबल योजना चलाई गई है। ये काफ़ी और भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बिजली सब्सिडी इसका प्रमुख है हिस्सा है। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न है, स्मार्ट सिटी योजना कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना पे 3 प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। योजनाओं से संबंधित 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें एक कोर्स बनाया है किशोरी मैम ने अनअकैडमी पर, जिसमें मध्य प्रदेश और देश की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है और ये सभी क्वेश्चन
क्वेश्चन उस कोर्स में से आए हैं, यानी कि वही इंपॉर्टेंट योजनाएं उन्होंने वहाँ पे समझाई है, तो उनको आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना अगस्त 2015 से शुरू हुई मानी जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त को सबसे पहले 95 प्रस्तावित शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के से संबंधित एक लिस्ट जारी की गई थी। तो अगस्त 2015 से ही इसको प्रारंभ माना जाएगा। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये बहाई धर्म से संबंधित है आपका लोटस टेम्पल, और ये कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र की शुरुआत की गई, और ये ऑप्शन दिए गए थे IIT इंदौर, मैनेट भोपाल, MACDL यानी मध्य प्रदेश सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये जो संस्थान है ना, एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र, ये क्या है, स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित है। स्मार्ट सिटी में जो कोई भी जो जैसे मध्य प्रदेश में 7 सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो मध्य प्रदेश में एक इस तरीके के का केंद्र बनाया जाएगा जहां से हम सभी चीज़ कंट्रोल कर पाएँ कि किस किस तरीके से किन किन स्टेप में किसी भी शहर को स्मार्ट बनाना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये संस्थान है। अब ये IIT इंदौर का है, मैं इसको खोला गया है या मैनेट भोपाल में या MPCDCL में, ये मुझे मालूम नहीं है, ये आप थोड़ा और कंफर्म करके देख लीजिएगा। ये भी देखो स्मार्ट सिटी परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य शहरी बेघरों को घर उपलब्ध कराना है, तो ये भी अभी चल रही है हाल ही में, अमृत योजना है, जिसमें शहरी बेघरों को घर उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। 13वें नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान से संबंधित था, यानी मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और ये देश में इस प्रकार का पहला संस्थान था। ठीक है, कोई भी आपदा आ जाए तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, ये सब चीज़ों पर रिसर्च और पढ़ाई इस संस्थान में होती है। इस संस्थान की जो गठन हुआ था, ये संस्थान बनाया गया था, किस साल में बनाया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, साथ ही साथ में और भी ऐसे संस्थान जो मध्य प्रदेश में है उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आधिकारिक रूप से शुभंकर प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। शुभंकर का मतलब जानते हैं, शुभंकर यानी कोई एक चिन्ह मिल जाता है, जैसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ वगैरह वगैरह गेम्स में एक शुभंकर होता है ना, ये चिन्ह हो जाता है, तो वो एक तरीके से शुभंकर एक तरीके से उस चीज़ का प्रतीक होता है। ऐसे ही आधिकारिक रूप से पहला शुभंकर प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, सभी लोग जानते हैं, और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कालिदास सम्मान 2018 किसे प्राप्त हुआ, तो यह राम गोपाल बजाज जी को प्राप्त हुआ। दोस्तों ये सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सम्मानों से संबंधित एक कोर्स किशोरी मैम ने अनअकैडमी पे बनाया, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली जाएं अनअकैडमी पर और किशोरी भदौरिया सर्च करके उनके कोर्सेज देखें। बहुत सारे कोर्स व्यापक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत लाजवाब है, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य को लेकर प्रश्न आया था। प्रश्न ऐसा आया था कि निम्न में से कौन सा राज्य बाण सागर परियोजना से संबंधित नहीं है। तो ये 3 जो राज्य हैं ये बाण सागर परियोजना से संबंधित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन तीनों राज्यों में बाण सागर परियोजना से पानी प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही 3 ऑप्शन तो ये होंगे, एक ऑप्शन कोई दूसरा होगा, उस पर हमको टिक कर देना था कि ये वाला राज्य संबंधित नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ बाण सागर परियोजना में 425 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाया करेगा। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ, ये प्रश्न पूछा गया, तो कराची में हुआ था। 23 मार्च से शुरू हुआ था यह सम्मेलन। कब से? 23 मार्च से शुरू हुआ था यह सम्मेलन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, इसके पहले 1930 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि लाहौर में संपन्न हुआ था। 1929 में हुआ था। फिर 2 साल के गैप में ये वाला सम्मेलन कराया गया था। अब बढ़ते हैं 19वें नंबर के प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए यूनेस्को में शामिल की गई विश्व धरोहर कौन सी है। तो जो रानी विक्टोरिया जी थी उनके लिए स्वर्ण जयंती मनाने के लिए यूनेस्को में शामिल किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अभी देखो, अभी यहाँ से समझ में नहीं आता ऑप्शन कुछ कैसे कैसे थे। ऑप्शन ऐसे थे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और विक्टोरिया मेमोरियल। तो बहुत से बच्चे क्या विक्टोरिया मेमोरियल लगाया है, जबकि विक्टोरिया मेमोरियल आंसर नहीं है। पहले क्या था, ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था, लेकिन अभी 1996 में शायद 1996 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम रख दिया गया था। 1887 में विक्टोरिया स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है,
उस समय उसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार और आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति निकाली है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन ऑप्शन एग्जैक्ट मिल गए। पहला ऑप्शन था गरीबी, दूसरा था बेरोजगारी, ठीक है, जीडीपी और मुद्रास्फीति। तो ये इनमें से कुछ था, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। साथ ही साथ गणित के, विज्ञान के और भी सभी के अभी पूरे क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ पाए हैं। तो आप लोग ये जो पट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।